हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और ओ लेवल की लेक्चर सीरीज में हम 5th चैप्टर को रीड कर रहे हैं। 5th चैप्टर में गाइस अभी तक आपने लिस्ट के बारे में देखा था कि लिस्ट कैसे बनती है, कैसे हम लिस्ट को प्रेजेंट करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं लिस्ट के आगे का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं टप्पल। देखते हैं टप्पल क्या होता है। देखिए, टप्पल कुछ अलग चीज नहीं है। टप्पल जैसे कि कोई भी जैसे आप लिस्ट बनाते थे, लिस्ट कैसे बनाते थे, किसी भी मेमोरी लोकेशन के अंदर लिस्ट को स्टोर कराते थे। ठीक है, इसके अंदर से आपने 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते थे। तो ये क्या थी, एक लिस्ट थी। ठीक है, इसको हम कैसे जानेंगे कि भाई ये एक लिस्ट है। इसको हम ऐसे जान सकते हैं कंपाइलर के द्वारा, यानी हम जानना चाहते हैं कंपाइलर के द्वारा कि कंपाइलर हमको पता है कि लिस्ट है। हम तो समझ के लिस्ट है, लेकिन कंपाइलर बताए, सपोज हम चाहते हैं तो कैसे कंपाइलर बताएगा, देख लेते हैं। हम प्रूव कर लेते हैं कि लिस्ट है, यानी हम प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं टाइप। टाइप एक फंक्शन है जो कि डेटा के टाइप को बताता है। ठीक है, हमें किसका टाइप जानना है, लिस्ट का। यानी जो लिस्ट है वो किसके अंदर मौजूद है, ए मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो हमने टाइप ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा ए। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब सीधा से है कि हम कंपाइलर से करें तुम प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो, टाइप प्रिंट करा दो। टाइप यानी टाइप प्रिंट करा दो, किस टाइप का मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है। कौन सा मेमोरी लोकेशन, ए। हम बोलना चाह रहे हैं कि ए जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर जो डाटा है वो किस टाइप का है, वो हमें तो तुम बता दो। तो देखते हैं कंपाइलर हमें बताता है कि नहीं। सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना होगा। इसके लिए हम सेव एज पे जाते हैं और अब हम टप्पल पढ़ने जा रहे हैं। तो हम टप्पल 1.py में इसका एक्सटेंशन नेम रख देती हूँ। ठीक है, हम टप्पल ही पढ़ेंगे अभी। थोड़ा सा हम लिस्ट का थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि लिस्ट के आगे ही टप्पल आएगा। तो देखो क्या बताया उसने, क्लास यानी ये कौन से टाइप को, यानी कौन से टाइप को, यानी कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, लिस्ट टाइप को बिलोंग कर रहा है ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसी प्रकार सेम टप्पल कैसा होता है। टप्पल भी सेम लिस्ट की तरह ही लिखा जाता है, बस उसमें अंतर क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन लिया जाएगा, लिस्ट की तरह इक्वल का साइन लगाया जाएगा। अंतर इसमें होता है कि टप्पल में इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से डाटा लिखा जाता है। अब हम जैसे हमने ए का टाइप जाना था, ऐसे हम इसका भी टाइप जान लेते बी का, कि बी का टाइप क्या होगा। मैंने कंट्रोल सी कर दिया है क्योंकि सेम डेटा ही लिखना है मेरे को, मतलब सेम स्टेटमेंट लिखना है, बस यहाँ पे क्या चेंज करना है, बी। ठीक है, तब देख लेते हैं जो सेकंड है इसमें हमें टाइप क्या बताया जा रहा है, बी का। कंट्रोल एस की सहायता सेव किया है, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। देखो वो क्या बता रहा है, क्लास टप्पल। ओके, सो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो आपकी लिस्ट थी वो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखते थे, और जो टप्पल है वो आप इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। तीसरी बात, टप्पल में यदि आप इस तरीके से ब्रैकेट्स नहीं भी लगाते हैं, तब भी ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, तब भी ये टप्पल ही कहलाता है। यानी इसमें आप ब्रैकेट्स लगाओ चाहे नहीं लगाओ। चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस की सहायता से सेव करते हैं अपना प्रोग्राम, F5 की सहायता से रन करते हैं। देख लीजिए टाइप कौन सा आ रहा है, क्लास आ रहा है। मतलब सबसे पहले तो क्लास कौन सी आ रही है, लिस्ट। क्लास लिस्ट किसकी आ रही है, पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट की लिस्ट और दूसरे वाले स्टेटमेंट की टप्पल लिखी हुई आ रही है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा है हमने, ए वाले जो मेमोरी लोकेशन है वो बता रहा है लिस्ट है, और जो बी मेमोरी लोकेशन ऑफ प्रिंट है वो क्या बता रहा है कि ये टप्पल है। फाइन, समझ में आया। तो हम अपने डाटा को इस तरीके से देते हैं। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं तो उसको लिस्ट बोलते हैं, और बिना स्क्वायर ब्रैकेट के यानी मिडिल ब्रैकेट के थ्रू, सॉरी मिडिल नहीं, कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट के थ्रू या बिना ब्रैकेट के थ्रू आप कोई डाटा देते हैं। कई डेटा भी कौन सा होना चाहिए, मल्टीपल, कई सारे डेटा, जैसे 1 2 3 4 5 कई सारा डेटा, यानी एक, दो या दो से अधिक डेटा जब हम देते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, टप्पल कहलाती है। किस कोई एक डेटा हो तो वो टप्पल नहीं कहलाती है। सपोज जैसे सी लिखा और आप कहें कि भैया हमने तो एक ही मेमोरी लोके एक ही वैल्यू असाइन की, तो ये टप्पल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चेक कर लेते हैं टप्पल नहीं तो ये क्या है। कंट्रोल यहाँ से मैंने कॉपी कर ही लिया था डाटा, है ना, ये स्टेटमेंट, प्रिंट वाला स्टेटमेंट कॉपी कर ही लिया था और यहाँ पेस्ट कर दिया, और तीसरे नंबर पे सी।
ठीक है, तो देख लेते हैं ये जो अगर हमने एक ही वैल्यू दी है तो इसका टाइप क्या आ रहा है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से अपने प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए उसका टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो ए मेमोरी लोकेशन आपने लिया था वो लिस्ट है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि ए के आगे क्या लगे हैं, देखिए इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं। सेकेंड टप्पल है, क्योंकि टप्पल मैंने आपको बता ही दिया है कि बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के कोई भी डेटा लिखा हुआ है या फिर वो छोटे कोष्टक में, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तो वो क्या है, टप्पल है। और तीसरी बात मैंने बताई, टप्पल वो तभी है जब दो या दो से अधिक डेटा मौजूद है। यदि एक ही डेटा मौजूद है तो फिर वो टप्पल नहीं है, फिर वो टाइप है। जैसे कि 1 है, मैंने आपको क्या बताया था, नंबर दो प्रकार के होते हैं। अगर नॉर्मल नंबर लिखा हुआ बिना पॉइंट के तो वो इंटीजर होता है, और यदि पॉइंट में नंबर लिखा होता है तो वो फ्लोट में होता है, फ्लोट कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं, d इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप जानना चाहती हूँ d, तो क्या टाइप आएगा, यहाँ मुझे टाइप मिल जाएगा फ्लोट। ठीक है, देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ रन करने जा रही हूँ, तो देखिए सबसे पहला जो आपको है ए मेमोरी लोकेशन तो लिस्ट ही समझ में आ गया, बी मेमोरी लोकेशन टप्पल है, सी मेमोरी लोकेशन कैसे, इंटीजर टाइप के, क्योंकि एक ही वैल्यू है। टप्पल कब बनेगा, टप्पल या लिस्ट जब दो या दो से अधिक वैल्यू मौजूद होंगे। ठीक है, एक ही वैल्यू में टप्पल नहीं होगा, एक ही वैल्यू तो फिर वो इंटीजर फ्लोट की कैटेगरी में आएगा या फिर कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएगा। अब इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे सिखाए, यदि आपने वो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज उन वीडियोस में जाके जरूर पढ़िएगा। ओके, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लीजिए, तीसरे नंबर पे इंटीजर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कोई दूसरी वैल्यू दे दी, दो वैल्यू कर दी। अब देखते हैं कि अब मुझे तीसरे नंबर पे फिर से इंटीजर मिल रहा है क्या। आप सभी जान देंगे होंगे कि नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पुराना प्रोग्राम था उसी को वही रिस्टार्ट हो गया। दोबारा से रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। देखो, अब जो थर्ड नंबर था, पहले यहाँ पे इंटीजर लिखा था, अब थर्ड नंबर क्या आ गया, टप्पल आ गया। क्यों टप्पल आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, दो या दो से, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, दो या सी के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, दो या दो से अधिक हो रही है, मतलब दो हो रही है, दो से अधिक तो नहीं हो रही लेकिन दो हो रही है। सब उससे ज्यादा और भी वैल्यू होंगी तब भी किस फॉर्म में बना रहेगा, टप्पल के फॉर्म में ही बना रहेगा। ठीक है, अगली बात, मान लो मैं यहाँ पे 2 नहीं भी लिखती हूँ, सिर्फ कॉमा लगा के छोड़ देती हूँ अपना सी मेमोरी लोकेशन का डेटा। अब बताइए, अब ये इंटीजर हो गया, टप्पल होगा। देख लेते हैं, ये जो पुराना प्रोग्राम, पहले हम इसको हटा देते हैं और दोबारा से कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, और दोबारा F5 के साथ से अपने प्रोग्राम को रन करने जा रही हूँ मैं। देख लीजिए, सी तीसरे नंबर का मेमोरी लोकेशन, तीसरे नंबर के मेमोरी लोकेशन को ध्यान से दिए, उसने क्या बोल दिया, टप्पल। तो ध्यान दीजिए, एक ही वैल्यू अगर असाइन की, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू असाइन की, तो अगर वो इंटीजर टाइप की तो इंटीजर देगा, फ्लोट टाइप की दी तो फ्लोट देगा, लेकिन दो या दो से अधिक वैल्यू दी तो टप्पल देगा। तीसरी चीज ध्यान दीजिए, अगर आपने मान लो यहाँ पे दूसरी वैल्यू नहीं भी लिखी है, सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमा ही लगा दिया और कॉमा लगा के छोड़ दिया, तब भी ये टप्पल का रूप ही ले लेता है। ठीक है, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही वैल्यू लिखी है, कोई सी भी एक वैल्यू लिखी है, तब तो ये इंटीजर है क्योंकि बिना पॉइंट की वैल्यू है, और पॉइंट वाली वैल्यू तब तो ये फ्लोट है। लेकिन अगर आपने दूसरी वैल्यू नहीं लिखी और सिर्फ आपने कॉमा ही लगा दिया, तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, टप्पल का फॉर्म बन जाएगा। सी में भी बन सकता है और डी में लगा दिया तो डी में भी बन सकता है। हर प्रकार के डेटा को टप्पल सपोर्ट करता है, उस टप्पल की शर्त कि उसमें कॉमा होना चाहिए, मेन शर्त। दो या दो से अधिक वैल्यू है, साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। ठीक है, कॉमा से सेपरेट की हुई होनी चाहिए। कॉमा आ गया, समझो उसने टप्पल का रूप ले लिया। कंट्रोल एक्स के साथ सेव किया है, F5 के साथ रन किया है, तो देखिए ये पुराना प्रोग्राम फिर रीस्टार्ट हुआ है। हम फ्रेश प्रोग्राम देखते हैं, बिना मतलब में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए अब चौथा भी जो है वो क्या, टप्पल के फॉर्म में आ चुका है। क्यों आ चुका है टप्पल के फॉर्म में, क्योंकि मैंने फ्लोट 1.5 लिखा है ना, इसके आगे भी क्या इस तरीके से कॉमा लगा दिया है। ठीक है ना, ठीक है, तो टप्पल की कहानी आपको समझ में आई। अगली कहानी, टप्पल में जरूरी नहीं कि सेम डेटा टाइप आप इंसर्ट करवाओ,
टप्पल में आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डेटा टाइप इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 है तो कॉमा करके यहाँ पे 2.5 कर दो, यानी इंटीजर वैल्यू तो ऑलरेडी थी 1 2 3 4 5 और 2.5 क्या होगी, एक फ्लोट वैल्यू होगी, यानी कॉम्बिनेशन है। जो टप्पल है वो आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग सब प्रकार की डेटा का क्या है, कॉम्बिनेशन है। 2.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं नंबर बी यानी सेकंड नंबर पे क्या बताता है। वो हमको टप्पल बताता भी है, एरर दे देता है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। देखिए बी वाला पार्ट है ना, तो देखिए सेकंड में भी वो क्या बता रहा है, टप्पल बता रहा है। यानी टप्पल हर प्रकार के डेटा को क्या करता है, सपोर्ट करता है, एक साथ उनको क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, ठीक है। टप्पल में एक अगली चीज देख लीजिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं इनको हटा देती हूँ। यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लीजिए क्या हुआ है। बेसिकली बी नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना और उसके अंदर ये पूरा डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। 1 2 3 4 देन 5 देन 2.5 देन हेलो, ठीक है। अब टप्पल के दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है पैकिंग, यानी जब हमने इस तरीके से एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर कई सारा डाटा कलेक्ट कर दिया तो ये चीज तो क्या कहलाती है, पैकिंग। पैकिंग टप्पल, दो प्रकार के टप्पल, ये प्रोसेस क्या कह रही है, टप्पल। जब हमने फिर से ध्यान दे लीजिए, एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर कई सारे डेटा को स्टोर कर दिया है और उसमें स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए या ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, तो ये चीज क्या कह रही है, टप्पल पैकिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको टप्पल पैकिंग, ठीक। इसके साथ साथ ऐसी एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं टप्पल अनपैकिंग, ठीक है। अब टप्पल अनपैकिंग क्या होती है देखते हैं। देखिए आप नाम से समझ में आ गया होगा। अब टप्पल पैकिंग यानी एक पैक तैयार होना, यानी किसी चीज में हमको क्या कर देना, किसी चीज में मतलब किसी चीज को किसी एक रस्सी से बांध देना, पैक कर देना। हम करते हैं ना कि सामान पैक कर दो, तो क्या करते हैं, कई सारा सामान एक बैग में या कहीं पर भी बांध देते हैं उस सामान को, या एक जगह स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं, किसी बैग के अंदर रख देते हैं सारा सामान, तो वो क्या हो जाता है, सामान पैक हो जाता है, तो पैकिंग हो गई। अनपैकिंग किसे कहते हैं, जब उस बैग में से आप अपने सामान को बाहर निकालते हो एक एक करके, तो आप सामान को क्या कर रहे हो, अनपैक कर रहे हो। इसी प्रकार टप्पल को भी पैक किया जा सकता है, अनपैक भी किया जा सकता है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये तो है पैकिंग, यानी हमने कई सारे वेरिएबल्स को एक कैरी बैग, जैसे हमने अभी कहा ना कि इतना सारा सामान, तो एक मान लीजिए कई सारा सामान है जिसको हमने एक कैरी बैग यानी बी का एक कैरी बैग है उसके अंदर स्टोर कर दिया, यानी बी नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर ही हमने सारा डेटा स्टोर कर दिया। ये चीज है आपकी टप्पल पैकिंग। इसी प्रकार टप्पल अनपैकिंग क्या होगी, टप्पल अनपैकिंग यानी सामान को अलग अलग मेमोरी लोकेशन के अंदर, यानी मेमोरी लोकेशन से ओपन करना, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में अपने पूरे डाटा को स्टोर करा देना। कैसे करा सकते हैं देख लेते हैं। देखिए अनपैकिंग में क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, कितनी है देखिए 1 2 3 4 5 2.5 6, ये जो 2.5 है ना 6वें नंबर की वैल्यू है ना, और हेलो 7वें नंबर की वैल्यू, यानी 7 वैल्यू का ये पूरा एक पैक है। अब हम इन 7 वैल्यूज को अनपैक करना है, यानी एक एक करके निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत ही सरल तरीका है। आप कोई भी सबसे पहले 7 मेमोरी लोकेशन बना लो, यानी ये जो जितना भी डाटा जो एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है अभी तक, इस पूरे डाटा को हमें डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में असाइन करना है। तो जब हमारे टप्पल का पैक किया हुआ डाटा अलग अलग मेमोरी लोकेशन में असाइन हो जाता है तो हम उस चीज को बोलते हैं टप्पल अनपैकिंग, ठीक है। तो आप देखते हैं टप्पल अनपैकिंग करने का तरीका। सबसे पहले तो आपने जान लिया ये आपके 7 आइटम है, तो आप क्या करिए 7 मेमोरी लोकेशन क्रिएट कीजिए। ए और बी नाम का तो ऑलरेडी क्रिएट है, मैं सी डी ई एफ जी एच हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7 मेमोरी लोकेशन बन गए। अब इन 7 मेमोरी लोकेशन बनाने के बाद आपको इक्वल लगाना है, और इक्वल लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिख देना है, बी।
या हम डाटा को अनपैक कर रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं बी के अंदर जो डाटा स्टोर है, यानी एक कई सारा डाटा जो इकट्ठा स्टोर है सिर्फ बी के अंदर, उसको क्या करो तुम बी मेमोरी लोकेशन से निकालो और उसे अलग अलग मेमोरी लोकेशन में असाइन कर दो। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा डाटा सही है, ये डाटा हमारा पहुंचा है या नहीं पहुंचा इन मेमोरी लोकेशन के अंदर। अगर हमारा ये डाटा अलग अलग मेमोरी लोकेशन के अंदर पहुंच गया तब तो ये हमारे जो डाटा है वो कैसा हो गया, अनपैक हो गया। देख लेते हैं पहुंचा क्या नहीं पहुंचा। कैसे पता करेंगे ये डाटा पहुंचा, हम करते प्रिंट और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। सबसे पहले देख लेते हैं सी मेमोरी लोकेशन के अंदर हमारा ये 1 डाटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अब ये टाइप हटा देते हैं, ये हटा देते हैं ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है, लिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये आपको समझ में आ गया। कंट्रोल एस की सहायता सेव किया है, F5 की सहायता से रन करने जा रहे हैं। देखो 1 स्टोर हो गया, हम सी देख रहे थे ना, सी मेमोरी लोकेशन के अंदर, तो सी के अंदर क्या असाइन हो गया, 1 असाइन हो गया। अब हम इसको प्रॉपर लिखवा देते ना ऐसे करके, जैसे सी मेमोरी लोकेशन, और इसी मेमोरी लोकेशन के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे सी। देखो आप सभी जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज लिखी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, तो क्या प्रिंट होकर जाएगा, सी इक्वल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और कॉमा करके सी, यानी देखिए सी तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो सी इक्वल, और जो बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखा है उसकी क्या प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सी इक्वल 1। तो हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा कि भाई सी के अंदर 1 मेमोरी लोकेशन असाइन है, सी इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बाकी का डेटा भी देख लेते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे सेम डी के लिए, डी इक्वल, ठीक है, देन कॉमा, कॉमा से जरूर सेपरेट करना है। ठीक है, फिर हमने लिख दिया डी, तो कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, F5 की सहायता से रन करते देखते हैं। देखो सी इक्वल टू 1 और डी की वैल्यू क्या बताई जा रही है, 2 बताई जा रही है। ठीक है ना, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि जो 1 है बेसिकली वो स्टोर हो गया सी के अंदर, जो 2 है वो स्टोर हो गया डी के अंदर। जिस तरीके से हमने मेमोरी लोकेशन में डाटा असाइन होता जा रहा है, इसी प्रकार एच मेमोरी लोकेशन, मतलब आप खुद ही देख लीजिए, जो 2.5 है वो कहाँ असाइन होगा, इसके करेस्पॉन्डेंट एच मेमोरी लोकेशन के अंदर 2 असाइन हो जाएगा। देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देते हैं हम इसको, प्रिंट, चाहो तो आप इस लाइन में भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सारे के सारे डेटा को आप प्रिंट करवा के जरूर देखिएगा। ओके, एच दिया है, ये देखो मैंने इस तरीके से लिखा है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जो सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में नहीं है या किसी भी प्रकार की इन्वर्टेड कोट्स में नहीं, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों को आपस में कॉमा से जरूर सेपरेट करना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो कॉमा का प्लीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके प्रोग्राम में गलती आएगी। ओके, कंट्रोल एस की सहायता सेव कर देती हूँ, F5 की सहायता से रन कराने जाती हूँ, तो देखिए एच की वैल्यू 2.5 आ रही है। ओके, अब एच के बदले मैं प्रिंट करवा देती हूँ आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या आएगी आप सभी जान गए होंगे, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिखी हुई हेलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आई इक्वल आई लिख दिया, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन करने जा रही हूँ, देखिए आई इक्वल टू हेलो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है डाटा पैकिंग की और डाटा अनपैकिंग की। ओके, समझ में आ गया। तो डाटा अनपैकिंग के लिए जितनी भी मेमोरी लोकेशन है उनके रिस्पेक्ट में आपको सॉरी जितने भी वैल्यूज हैं पैक हुए डाटा में, उसके रिस्पेक्ट में आपको उतने ही मेमोरी लोकेशन क्रिएट करने होंगे और इक्वल लगा के मेन मेमोरी लोकेशन का नाम देना होगा। तो ये रिस्पेक्टेड, यानी जैसे जैसे आपने मेमोरी लोकेशन दी उनके मेमोरी लोकेशन के अंदर सीक्वेंस से डाटा जाके क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये तो डाटा बात होगी टप्पल के पैकिंग और अनपैकिंग की। अब हम बात कर लेते हैं कि टप्पल की इंडेक्सिंग की। हम ये जानना चाहते हैं, हमने लिस्ट में इंडेक्सिंग देखी थी ना कि किस इंडेक्स पर किस नंबर पे कौन सा डाटा मौजूद है। इसी प्रकार हम टप्पल में भी देख सकते हैं किस इंडेक्स में किस प्रकार का डाटा, कौन सा डाटा मौजूद है। इंडेक्स देखने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको लिस्ट के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इंडेक्सिंग किस तरीके से बनती है नेस्टेड लिस्ट में बहुत अच्छे समझाया। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा इंडेक्स बनाने वाला तो वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं आपको दोबारा से इंडेक्स नहीं बता रही हूँ, वही तरीका इंडेक्स लगाने का। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स की प्रिंट करवा देती हूँ। और अगर आपको इंडेक्स सीखना है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो से सीख लेना कि कैसे इंडेक्स बनता है। जैसे लिस्ट का इंडेक्स बनता है वैसे ही टप्पल का इंडेक्स बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने सपोज बी और बी के बाद इस तरीके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं
और मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया है 0, तो 0 पे क्या प्रिंट होगा? आपको देखिए पिछली बार भी बताया था कि जो आपके इंडेक्स बनता है वो 0 से बनता है, तो सबसे पहला एलिमेंट 0 में स्टोर होता है, फिर अगला 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, इस तरीके से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते 0 पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, देख लेते हमको 1 मिल रहा है या नहीं। देखो 1 मिल रहा है। ठीक है, आंसर शुरू होता है 0 पोजीशन पे, तो ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर है, 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, और 2.5 कौन सी पोजीशन? 5वीं पोजीशन पे। देख लेते 5वीं पोजीशन यदि हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमको 2.5 डेटा मिलता है या नहीं मिलता है? कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया है, तो देखो 2.5 मिल गया। ठीक है ना, अगर हमने यहाँ पे 6 लिख दिया तो अब आप सभी समझ गए 6th नंबर पे, लास्ट नंबर पे क्या रखा हुआ है? हेलो। देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 नंबर पे हेलो रखा हुआ है। देख लेते मिल रहा है नहीं? कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 के साथ रन करने जा रहे हो, हेलो हमको मिल चुका है। अब दूसरी चीज, ये तो आपको समझ के 0 जो इंडेक्सिंग है वो इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चली। यदि हमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखनी है तो हम कैसे देखेंगे? देखिए इसमें क्या होता है, जो सबसे आखिरी वाला जो वैल्यू होती है, अभी तो हम यहाँ से चल रहे थे स्टार्टिंग से, तो 0 से शुरू हो रही थी, लेकिन इंडेक्सिंग मुझे बैक साइड से बनानी है तो कैसे होगी? देखिए बैक साइड की इंडेक्सिंग हमेशा -1 से शुरू हो जाती है, यानी अगर ये जो हेलो है अगर बैक साइड से लेना चाहिए, यानी हम नेगेटिव पॉइंट इसका जानना चाहें, देख लेते कैसे। ये जो 6 है ना, इसकी जगह मैं -1 लिख देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम, F5 के साथ रन करने जा रहे हैं, देखिए हेलो आ गया। ठीक है, तो अब ये जो इंडेक्सिंग यदि आप बैक साइड से चलाओगे ना तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से चलेगी एंड सो ऑन। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे -7 कर देती हूँ, तो देखते हैं हमें 1 मिल रहा है या नहीं। कंट्रोल एस कंट्रोल F5 की सहायता से वो किया, रन किया अपना प्रोग्राम, देखिए 1 मिल गया। तो आप इस तरीके से सारी इंडेक्सिंग, सारे -1 -2 -3 -4 सब चीजें लगा कर देखिएगा कि हमारे डेटा हमें प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, इसको नेगेटिव में देखने का एक और तरीका होता है, कैसे देखा जाता है? प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको क्या लिखना होगा? -len। len का मतलब होता है सिंपल सा लेंथ का शॉर्ट फॉर्म, लेंथ होती है ना, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं len। यानी हम कह रहे हैं कि टप्पल की जो लेंथ है, लास्ट लेंथ है, कौन सी वाली? नेगेटिव। और नेगेटिव ऑर्डर आप जानते हो ना, उल्टा चल रहा है, तो नेगेटिव ऑर्डर में कितना बड़ा है वो? -7 तक है ना, तो आप अगर -7 नहीं लिखना चाहो तो उसकी जगह आप क्या लिख लो? -len, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दो? b। तब भी देखिए आपको, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं -len करके और b, यानी हम कहते हैं कि जो भी लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है नेगेटिव में, वो हमें बता दो, तो देखते हैं क्या आंसर हमें देता है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया है, तो आंसर देखिए क्या आ रहा है? -7। ठीक है, अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है, अगर ये जो -len है ना, माइनस, इसके पहले अगर मैं इसको लिस्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखती हूँ, ब्रैकेट्स लगाए और बी के बाद मैंने ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स बन के, ध्यान रखिए कि कौन से ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स। यदि मैं ऐसे लिखती हूँ तो क्या आंसर आते देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया है, तो आंसर क्या आ रहा है? -7। तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट की तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो लेंथ एक्चुअली बताई जाती है कि मेरे जो लिस्ट है इसकी टोटल लेंथ क्या है, और अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन हटा देती हूँ तो क्या आंसर आएगा? तब भी लेंथ आएगी, तब लेंथ कौन से वे में आएगी? पॉजिटिव वे में आएगी। देख लेते हैं, कंट्रोल एक्स की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, तो 7 आ रहा है। तो len एक फंक्शन है जो कि लेंथ बताता है कि len एक फंक्शन होता है जो कि लेंथ बताता है कि मेरा जो टप्पल है उसकी लेंथ कितनी, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं, वो len फंक्शन बनाता है। तो अगर आप इसको माइनस के साथ लगाओगे तो नेगेटिव वे में बताएगा, नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव वे में ही बताएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे लास्ट चीज और हम देख लेते हैं, सॉरी ज्यादा रफ हो गया, इसको दोबारा तैयार कर देते हैं। ये जो b है, अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो किस फॉर्म में प्रिंट होगा? यहाँ पे जैसे लिस्ट है, लिस्ट आप प्रिंट करवाते थे तो आपने ध्यान दिया होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते थे। इसी प्रकार अगर मैं b की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ
तो कौन से किस तरीके के ब्रैकेट्स में प्रिंट होगा आएगा देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। तो देखिए नॉर्मल ब्रैकेट्स के रूप में ही शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये ना लिस्ट की तरह शो हो। ठीक है, तो लिस्ट की तरह कैसे शो होगा? लिस्ट की तरह शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिख देना होगा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मुझे इस तरीके से लगा देने होंगे, बी को इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना होगा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन करने जा रही हूँ। तो देखिए ये मुझे लिस्ट के फॉर्म में यानी स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में मिल गया, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में बंद हो गया। ठीक है, तो लिस्ट के फॉर्म में जो डेटा था टप्पल वो मुझे लिस्ट के फॉर्म में मिल गया है। अगर सेम इसका आप अपोजिट भी कर सकते हैं, सपोज ये लिस्ट है और आप चाहते हो कि प्रिंट जो हो वो टप्पल के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे लिस्ट की जगह आप क्या कर दो, टप्पल कर दो। ठीक है, क्लियर? तो आप अगर चाहें तो लिस्ट को टप्पल के फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं, टप्पल को लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं। बस आपको फिर उसके आगे इस तरीके से, यदि लिस्ट है तो उसके आगे पहले आपको टप्पल लिखना होगा, और टप्पल है तो उसके पहले आपको यहाँ पे लिस्ट लिखना होगा, तो वो आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये जो लिस्ट है बस स्क्वायर ब्रैकेट लगे यानी लिस्ट हो गई। हम देख लेते हैं क्या टप्पल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ रन करवा रही हूँ। देखिए टप्पल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एक और चीज इसमें लास्ट रह गई, इसमें हम जैसे फॉर लूप चलाते हैं ना, उसमें एक रेंज बताते हैं, ऐसे हम टप्पल में भी एक रेंज के द्वारा अपने डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं आइए बताती हूँ। मैंने एक मेमोरी लोकेशन लिया, अब मैं इस मेमोरी लोकेशन में चाहती हूँ कि जो मेरा टप्पल बने वो 10 से लेकर 20 तक बन जाए, 10 से लेकर 20 तक। तो कैसे बनेगा? बहुत सिंपल तरीका है, आपको एक मेमोरी लोकेशन तो लेना ही है, इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपको लिख देना टप्पल। ठीक है, टप्पल लिखने के बाद फिर आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने स्मॉल, और इसके अंदर आपको लिखना है रेंज। रेंज के बाद फिर आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मैं चाहती हूँ 10 से लेकर 20 तक कंप्लीट पूरी सीरीज क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो 10 to 20 लिखना होगा। साथ ही साथ आपको बताना होगा 10 से 20 तक कितने मतलब कितनी वैल्यू के बाद प्रिंट हो डाटा। जैसे कि आप चाहते हो कि 10, 11, 12 ऐसा प्रिंट हो, यानी हर बार चाहते हो +1 के फॉर्म में, +1 होता चले जाए 10 से 20 तक, तो आपको यहाँ पे को 1 लिखना होगा। यदि आप चाहते हैं 2 से बढ़ जाए तो फिर आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा। तो पहले हम 1 से ट्राई कर लेते हैं, 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं अब इसको प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे A लिख देती हूँ, A लिख दिया प्रिंट के अंदर। ठीक है, अपने प्रोग्राम को सेव किया है, F5 की सहायता से रन करने जा रहे हैं। तो देखिए 10, 11, 12, 13 ये सब का सब डाटा क्या हो गया मेरा यहाँ पे प्रिंट टाइप होके आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये जो 10, 11 मैंने अभी आपको बताया ना एक एक वैल्यू के बाद, यानी 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, समझ गए ना, यानी एक एक वैल्यू जोड़ के, यानी एक एक वैल्यू के बाद डाटा प्रिंट हो जाए। सपोज मैं चाहती हूँ 2 वैल्यू के बाद प्रिंट हो, यानी मैं चाहती हूँ 10 के बाद सीधा क्या प्रिंट हो जाए 12, 12 के बाद क्या प्रिंट हो जाए सीधा 14, यानी एक एक वैल्यू छोड़ के, यानी जो दूसरी वैल्यू ना वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे 1 की जगह आप क्या कर दो 2 कर दो। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी चीज अच्छे से समझ में आएगी। 10, 12, 14। ठीक है, सपोज मैंने इसको 5 के अंतर में प्रिंट करवा दिया, तो क्या होगा, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ रन करें तो 10 और 15। ठीक है, 20 तक नहीं पहुंचेगा, बस ये ध्यान रखना 20 के एक नंबर पहले तक चलता है 19 तक। तो 5 का अंतर दिया है, तो फिर 15 के बाद 20 तो आना इम्पॉसिबल है, 19 आना भी इम्पॉसिबल है, तो इसलिए उसने फिर 10 और 15 के बाद की कोई वैल्यू नहीं दी है। यानी 10 से लेकर 19 तक डेटा प्रिंट होगा, और कितनी वैल्यू के बाद प्रिंट होगा, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 1 देते हैं तो ये डाटा कहाँ से प्रिंट होगा, 10 से लेकर 19 तक। देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ अपने प्रोग्राम को रन किया है, तो देखिए 10 से 19 तक मेरा डाटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप टप्पल की कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम फिर से मिलते हैं न्यू लेक्चर में, न्यू वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा।